हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप भाई लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूं और उस कंपनी का 1 साल मेरा हो जाता है, तो मैं उस कंपनी में अगर मेरा मन नहीं लगता है या तो मेरा अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं क्या दूसरा कंपनी चेंज कर सकता हूं? और 1 साल के बाद मेरा अगर वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो उस वीज़ा के मतलब दूसरा कंपनी में मैं वीज़ा लगा सकता हूँ? तो चलिए इस टॉपिक में मैं आप लोगों को जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए भाई, आप लोगों को मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और अगर अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मलेशिया आते हैं, किसी भी कंपनी में आते हैं, अगर चाइना कंपनी में आते हैं, सेंट्रल कंपनी में आते हैं, या KLK, एफजेबी, फ्लेक्रा, फेल्टा, ग्लोबल, कोई भी कंपनी में अगर आते हैं आप, और आने के बाद अगर आपको मन नहीं लगता है और आप चाहते हैं कि दूसरा कंपनी में जाएं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 1 साल का अगर आपका वीज़ा यहाँ पर लगता है और 1 साल का वीज़ा अगर ख़त्म हो जाता है, तो आपको अगर दूसरा कंपनी जाना चाहते हैं तो कोई भी गुंजाइश नहीं है और ना ही जा सकते हैं किसी कंपनी में, दूसरा कंपनी में। हालांकि आप साइड चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कंपनी में नहीं जा सकते हैं। और आपको पहले ही आप लोग का जो इंडिया से आते हैं और इंडिया से आने के वक्त आप लोगों को एक एग्रीमेंट बनता है, जो पाम प्लांटेशन कंपनी का, जो मलेशिया का जो रूल्स रहता है, उस रूल्स के अनुसार आपका इंडिया में एक एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि 3 साल का आपका वहाँ रहना ही होगा। अगर आप 3 साल नहीं रहते हैं और किसी कारण आपको अगर छुट्टी लेके घर आना पड़ेगा, तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। जितना भी पैसा भरना पड़ेगा, आपको पैसा भरना पड़ेगा। हालांकि एग्रीमेंट में ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर आप पाम प्लांटेशन कंपनी में आते हैं और अगर आपका घर में या कहीं भी आपका अगर ज़रूरी पड़ता है और आपको किसी कारण अगर घर जाना पड़े छुट्टी लेके, तो छुट्टी लेके आप घर जा सकते हैं। और घर यहाँ पर कुछ पैसा भरना पड़ेगा मलेशिया का वापिस जो रहता है, जिस पाम प्लांटेशन कंपनी में आप आते हैं उस कंपनी में आपको कुछ पैसा भरना पड़ेगा। पैसा भरने के बाद आप फिर वापस इंडिया जा सकते हैं। अगर 3 साल नहीं होता है तो 1 साल के अंदर भी जा सकते हैं, 6 महीने के अंदर भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं दूसरा कंपनी, जैसे मान लीजिए आप अगर सेंटर बुक कंपनी में आए हैं या तो KLK कंपनी में आना आए हैं और उसके बाद आप जाना चाहते हैं दूसरा कंपनी में, तो आप नहीं जा सकते हैं दूसरा कंपनी में। क्योंकि यहाँ का रूल का और गाइडलाइंस के उल्लंघन होगा और नहीं देने जाने देगा कोई भी। अगर आपको अगर कोई लाता है, कोई भी कंपनी आपको इंडिया से अगर यहाँ पर लाता है, तो वो दूसरा कंपनी नहीं जाने देगा, क्योंकि ये लोग का एक अलग ये रहता है, ये रहता है और ये लोग का गाइडलाइन के खिलाफ होगा। और अगर आप लोग मतलब इंडिया जाइए, छुट्टी लेके इंडिया जाने के बाद अगर आप फिर वहाँ से आना चाहते हैं, तो वहाँ पर आने के वक्त अगर मतलब दूसरा कंपनी में वीज़ा लगा सकते हैं। इंडिया जाने के बाद यहाँ पर छुट्टी लेके आप घर जाइए, घर जाने के बाद आप फिर क्या कीजिए कि दूसरा कंपनी में वीज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत भाई लोग फिर कंपनी में क्या करते हैं कि भाग जाते हैं, और भागने के बाद उसके बाद आपका भागने के बाद जो होता है क्या, जो मतलब दूसरा कंपनी में भाग जाता है और वीज़ा लगाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है और बहुत ही परेशानी हो जाता है। तो ऐसा गलती ना करें कि वीज़ा लगा मतलब भाग जाएँगे और दूसरा कंपनी में जाके वीज़ा लगाएँगे, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पाम प्लांटेशन काम में ख़ास करके। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? क्योंकि आप लोगों का एग्रीमेंट में पहले ही लिख देता है कि अगर आप 3 साल के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो और आप किसी भी कंपनी में वीज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।